देखिए, हमको भी पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी आई है ना, तो उससे हम घबराते नहीं हैं। तो हाजी महबूब, यह लोकतंत्र है, कोई बोलने का अधिकार सबको है, रोका नहीं जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसी धमकियां आती रहती हैं, माननीय न्यायालय सुरक्षा गार्ड भी हमको मुहैया की हैं, लेकिन जो देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर है, जब वह रक्षा कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की धमकियों से कोई डर नहीं होता है। हाजी महबूब भी कहते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कार्बन डेटिंग का तात्पर्य ये होता है, जो शिवलिंग है उसको खरोचा जाता है पत्थर को जो है, तब कार्बन डेटिंग होता है। ये जीवाश्म जो होते हैं, जैसे लकड़ी का हो, पत्थर का होगा, कागज का है, रक्त का होगा, इन सब की कार्बन डेटिंग हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। और दूसरी चीज़, ऐसे कार्बन डेटिंग, हम शिवलिंग को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और न छेड़ा जाएगा। हम लोग आज गहन चर्चा भी किए कि कार्बन डेटिंग हम उन विद्वानों से, जो माननीय न्यायालय में अगर हो जाएगा तो जो विद्वान नियुक्त होंगे उनसे हम कहेंगे कि बिना शिवलिंग में छेड़छाड़ किए कार्बन डेटिंग, यानी जो शिवलिंग है उसकी उम्र की यहाँ जांच की जाए, और है ना, उम्र की जांच की जाए। और अन्य जगहों पर जैसा श्री राम जन्मभूमि में था, जो जब किया गया रडार टेक्निक से, तो अंदर जो है कसौटी के पत्थर मिले, ये मिले, वो मिले, तो ऊपर जो है तहखाना है, नीचे जो है हमारे ध्वंस आराध्य स्थल मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्ति, सब की सब जांच हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सारे साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। हाँ। जो तहखाने में, पहला तहखाना मुस्लिम तहखाना में जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, संस्कृत के श्लोक, हाँ, 100 साल के बाद मुस्लिम तहखाना खुला, संस्कृत के श्लोक, हाँ, वह भी हैरत में रह गए। हाँ। और फिर एक ऐसी पट्टिका मिली, चित्र मिला, जिसमें माँ अन्नपूर्णा शंकर भगवान को अन्न प्रदान कर रही हैं। हाँ। और ताखे में जो है शिवलिंग पड़ा हुआ है अंदर, हाँ, अंदर मुस्लिम तहखाने में। अच्छा। वो सब भी हैरत में पड़ गए। हाँ। कि क्या हो रहा, और सारे साक्ष्य, शंख चक्र गदा उन तहखानों में पड़ा हुआ है जो है। तो टोटल मिला के कितने साक्ष्य हमारे पास में होंगे? लगभग सैकड़ों, एक तो नहीं। और तहखाने के बाद फिर हम जो है और संक्षिप्त, और इसके बाद हम हिंदू तहखाने में गए, वहाँ मगरमच्छ मिले। मगरमच्छ माने माँ गंगा की सवारी। हाँ। इसके ऊपर जब मुस्लिम तहखाने में जब हम जो है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर एक कैलेंडर था जिस पर लिखा था ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद। और जैसे ही एक महिला, जुवादी महिला, उसको हटा करके मुतवल्ली माने जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ, उसके नीचे स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था, यानी प्रमाण छिपाने का प्रयास। फिर वहाँ चटाई बिछाया हुआ था, हाँ, जब बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसको हटाया गया। हाँ। वहाँ पर जो है कमल का फूल था, मतलब बड़े पत्थर 4x4 का ओम लिखा हुआ था जो है। सर, जो स्वास्तिक बना हुआ था वो किस चीज़ से बना हुआ था? पत्थर में बना हुआ था। सो जो है पत्थर में, बड़े बड़े पत्थर बने हुए थे। और यहीं तक नहीं, जो वहाँ बड़े बड़े 14-14 फीट के खम्भे हैं, उसमें सूर्य चंद्र कंग, और जो कमल के पुष्प की, मतलब कि 14-14 फीट तक कमल के पुष्प की लकड़ी लगी चली आ रही हैं। और घंटियों की कतारें हैं, जैसे घंटी है यहाँ लटकने वाला, फिर जंजीर, फिर इस तरह 14 फीट तक जंजीरों की आ रहे हैं। सारी प्रमाण। पहली बात, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं जी, और न किसी संगठन के हैं। हाँ। एक सामान्य परिवार के हैं और काशी की धरती से उपजे हुए लोग। और ये, हाँ, चारों वादी महिलाएं गृहिणी हैं। हाँ। और सामान्य परिवार की हैं, जिनको, हाँ, बोलना नहीं आता था। हमने ट्रेंड किया, हाँ, कि ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ये बोलिए, तब आज मीडिया में जो है बोल रही हैं और अच्छा जवाब देने में पार्षद। 1984 की बात, 1984, हाँ, और सारे प्रिंट्स मीडिया में हमने कह दिया, श्रृंगार गौरी के माध्यम से, हाँ, ज्ञानवापी देवाधिदेव महादेव का उद्धार करने का आंदोलन शुरू। हाँ। ये उस समय का है। और फिर उसके बाद चलता रहा, मुलायम का सरकार का समय आया और प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1993 में वहाँ पे प्रतिबंध, हाँ, मुलायम ने ये प्रतिबंध लगाया कि अब जो है श्रृंगार गौरी का जो है साल में एक दिन होगा, वो नवरात्र चतुर्थी को होगा। हमने भी हमारी न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। हाँ। हमारे पास सारा प्रमाण। ये कब होता है, कौन से माह में होता है? नवरात्र चतुर्थी ये आ रहा है अभी जो है, वाद जो है जाड़े वाला है जो है इसमें। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है हमने वाद, मानी न्यायालय में वाद देखे, मैं उसका वाद, पहला श्रृंगार गौरी पहला वादी बना कि यहाँ शंख है, चक्र है। तुरंत मुस्लिम पक्ष को बुलाया था कि हाँ भाई साहब देखिए यहाँ शंख है। हाँ। तो है ना, हाँ है, उन्होंने मानी भी है। हाँ, एक एक चीज बहुत पता नहीं, गंगा जमुनी तहजीब के तहत, भाईचारे के तहत, हाँ, सारा सर्वे एक साथ संपन्न हुआ और मधुर वातावरण में हुआ। जब हम मुस्लिम पक्ष का जब होता था ओम नमः शिवाय, ओम, तो भाई साहब यहाँ पर ओम है क्या? हाँ है। हाँ। उसका फिर नाम जो होता है, साथ में डीएम भी रहते थे, वकील और कमिश्नर सतीश गणेश भी हम लोग के साथ रहते थे। हाँ।
तो आप ये बोल रहे हैं कि जो भी साक्ष्य मिलते थे मुस्लिम एग्री करते थे कि हाँ ये है। हाँ, वीडियो और ऑडियो दोनों होता था। अच्छा। हाँ, अभयनाथ यादव जी ने कहा ये शब्द वीडियो में है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है, आप उनको मान भी सकते हैं कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, मुस्लिम अधिवक्ता ने अच्छा, कहा। सर जब से ये वीडियोग्राफी की गई थी, जब शिवलिंग सामने आया था, हाँ। उसके बाद से बहुत सारी जांचें भी हुई। हाँ। बहुत सारे निजी चैनल ने खुद से भी जांचें की है, जिसमें जयपुर के एक जो मूर्तिकार थे उनका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे मुस्लिम समुदाय लोग कह रहे हैं कि जो फवारा है, जिसे शिवलिंग हम हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग बता रहे हैं, उसमें मुस्लिम पक्ष के लोग बोले कि फवारा है, उसके ऊपर पत्थर रखा गया है। हाँ। जब मूर्तिकार से इस बारे में बात की गई, उनका जो वीडियो सामने आया था उसमें कहा था कि नहीं, इस तरह की कोई भी ऐसी निकासी नहीं होती है जो शिवलिंग जैसा हो और उसके ऊपर फवारे के ऊपर पत्थर रख के आप लोग बता रहे हैं जो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मूर्तिकार की जो बयान थे वो शिवलिंग को ही दर्शा रहे थे। तो ये जो वीडियोग्राफी सामने आई थी, इसके बावजूद भी क्या डेटिंग करना सही है? ये जो 22 तारीख, ये जो 29 तारीख को डेटिंग होगी। देखिए, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, हिंदू भावनाओं को समझ रहे हैं। हम सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन के उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे जो है, और हम समझ रहे हैं कि कार्बन डेटिंग का तात्पर्य ये होता है जो शिवलिंग है उसको खरोचा जाता है पत्थर को जो है, तब कार्बन डेटिंग होता है। ये जीवाश्म जो होते हैं, जैसे लकड़ी का हो, पत्थर का होगा, कागज का है, रक्त का होगा, इन सब की कार्बन डेटिंग हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। और दूसरी चीज़, ऐसे कार्बन डेटिंग, हम शिवलिंग को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और न छेड़ा जाएगा। हम लोग आज गहन चर्चा भी किए कि कार्बन डेटिंग हम उन विद्वानों से, जो माननीय न्यायालय में अगर हो जाएगा तो जो विद्वान नियुक्त होंगे उनसे हम कहेंगे कि बिना शिवलिंग में छेड़छाड़ किए कार्बन डेटिंग, यानी जो शिवलिंग है उसकी उम्र की जांच की जाए, और है ना, उम्र की जांच की जाए। और अन्य जगहों पर जैसा श्री राम जन्मभूमि में था, जब किया गया रडार टेक्निक से, तो अंदर जो है कसौटी के पत्थर मिले, ये मिले, वो मिले, तो ऊपर जो है तहखाना है, नीचे जो है हमारे ध्वंस आराध्य स्थल मूर्तियाँ हैं, खंडित सब की सब जाँच हो। एक सवाल मेरा ये होगा सोनलाल जी, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से अभी राजनीति गर्मा रही है तो 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं ये हिंदू मुस्लिम की चीज़ें लेके आ जाती है। हाँ। लेकिन सच्चाई उससे अलग है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले सैकड़ों वर्षों से उस पर केस चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब बताएंगे किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन से साल में डिस्कस हुआ, ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो बोलते हैं कि ये इलेक्शन के टाइम पे ही होता है केवल। पहली बात, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं जी, और न किसी संगठन के हैं। हाँ। एक सामान्य परिवार के हैं और काशी की धरती से उपजे हुए लोग, और ये चारों वादी महिलाएं गृहिणी हैं, हाँ, और सामान्य परिवार की हैं, जिनको हाँ। बोलना नहीं आता था। हमने ट्रेंड किया हाँ। कि ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ये बोलिए, तब आज मीडिया में जो है बोल रही हैं और अच्छा जवाब देने में पारसाल। पहला प्रश्न था, 1984 की घटना हमको याद आ रही है। उस समय हम विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष थे। हाँ। जब कार सेवापुरम बनने वाला था, हाँ। उस समय हम लोग जब वहाँ पर गए थे तो कार सेवापुरम की बाउंड्री भी नहीं हुई थी। हम लोग वहाँ से फिर जो है बाबरी ढांचे में देखने गए थे। अचानक और सभी लोग फिर रामचंद्र परमहंस जी से मिलने चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि रामचंद्र परमहंस जी हैं, ये जो है ढांचे में जो है रामलला का प्राकटीकरण का मूल कारण बने। हाँ। जब ट्रेन से हम आने लगे तो एक मस्तिष्क में एक कौतूहल सा होने लगा कि यहाँ तो राम आंदोलन का द्वार खुला, इसलिए कि बाबरी ढांचे में रामचंद्र परमहंस जी जो है वहाँ रख दिए। काशी में ऐसा क्या है? हाँ। काशी में ऐसा क्या है? हम ट्रेन से आए, फिर काशी में जो है ज्ञानवापी परिक्रमा पथ में प्रदीक्षा करके कई लोगों से पूछे कि वह ऐसा कोई बिंदु है क्या, या कोई सूत्र है जिसे आंदोलन का उद्धार किया जा सके? हाँ। कोई नहीं बताया। 6 महीने तक हर दिन हम 2 घंटे जाते थे, कोई नहीं बता पाया कि कौन सा ऐसा बिंदु है या कौन सा ऐसा सूत्र है। अचानक एक हमारे मित्र जनार्दन राव पालने जी हैं, मर गए बेचारे जी हैं, उनसे जब हम कहे कि माननीय जनार्दन जी, हम ये 6 महीने से परेशान, हमारा शंका समाधान नहीं हो रहा। उनका सामने वेद पढ़ाते हैं, 90 वर्षीय कृष्णकाय ब्राह्मण हैं, आप उनसे अपनी बात करिए, शायद आपकी ज्ञान की भाषा शांत हो। जब उनके पास जब हम गए, और संक्षेप करते हैं, उनके पास जब गए तो हम कहे कि महाराज जी, हम चाहते हैं कि जो है यहाँ का ज्ञानवापी मुक्ति मापी जो ज्ञानवापी है, विश्वनाथ मंदिर है,
वहाँ पर तो रामचंद्र जी परमहंस वहाँ मूर्ति रख दिए, इसलिए आंदोलन का द्वार खुल गया। यहाँ क्या है? कहे माँ श्रृंगार गौरी है। हाँ, हमको श्रृंगार गौरी, उसमें 40 वर्ष के थे, हमको श्रृंगार गौरी का नाम कभी नहीं सुने। जरा और स्पष्ट करिए कि वो मंदिर नागर शैली में बनता है या 8 मंडपों पर होता है, यज्ञ मंडप, नृत्य मंडप, ऐश्वर्य मंडप, ये श्रृंगार मंडप, इस तरह का भैरव मंडप। इस तरह जो प्रथम है वो श्रृंगार मंडप होता है। हमका श्रृंगार मंडप मतलब कहीं हम श्रृंगार मानी जो है शक्ति देवी माँ पार्वती जी। हाँ। पहला मुख्य द्वार जो होता है पार्वती जी से अनुमति लेकर के अंदर जो गर्भगृह है शंकर भगवान का, उनका लोग दर्शन पूजन करने आ जाते हैं। हम कह महाराज जी तो हम तुरंत 1 सप्ताह बाद वहाँ जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, आपने जलाभिषेक किया? हाँ, 200-300 लोगों के साथ, बजरंग दल के लोगों के साथ। कौन से सन की बात? 1984 की बात। 1984। हाँ, और सारे प्रिंट्स मीडिया में हमने कह दिया श्रृंगार गौरी के माध्यम से हाँ, ज्ञानवापी देवाधिदेव महादेव का उद्धार करने का आंदोलन शुरू। हाँ, ये उस समय का है। और फिर उसके बाद चलता रहा, मुलायम का सरकार का समय आया और प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1993 में वहाँ पे प्रतिबंध। हाँ, मुलायम ने ये प्रतिबंध लगाया कि अब जो है श्रृंगार गौरी का जो है साल में एक दिन होगा, वो नवरात्र चतुर्थी को होगा। हमने भी हमारी न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। हाँ। हमारे पास सारा ये प्रमाण। कब होता है, कौन से माह में होता है? नवरात्र चतुर्थी ये आ रहा है अभी जो है, ये वाद जो है जाड़े वाला है जो है इसमें। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें जो है हमने वाद मानी न्यायालय में वाद देखा, मैं उसका वाद पहला श्रृंगार गौरी पहला वादी बना, है ना, पहला वादी बना। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, विष्णु शंकर जैन जी इसको लेके चल रहे हैं। हाँ। अगर हिंदू पक्ष की तरफ फैसला आ जाता है, हाँ। तो अगर मुस्लिम पक्ष उसको मानने से इनकार करता है या हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो हमारे हिंदू पक्ष के पास में क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनको वो लेके आगे बढ़ेंगे? प्रत्यक्षम के प्रमाण, सारे साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। हाँ। जो तहखाने में, जब पहला तहखाना मुस्लिम तहखाना में जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, संस्कृत के श्लोक, हाँ, 100 साल के बाद मुस्लिम तहखाना खुला, संस्कृत के श्लोक, हाँ। वो भी हैरत में रह गए। हाँ। और फिर एक ऐसी पट्टिका मिली, चित्र मिला, जिसमें माँ अन्नपूर्णा शंकर भगवान को अन्न प्रदान कर रही हैं। हाँ। और ताखे में जो है शिवलिंग पड़ा हुआ है अंदर। हाँ, अंदर मुस्लिम तहखाने में। अच्छा। वो सब भी हैरत में पड़ गए। हाँ। कि क्या हो रहा। और सारे साक्ष्य, शंख, चक्र, गदा उन तहखानों में पड़ा हुआ है जो है। तो टोटल मिला के कितने साक्ष्य हमारे पास में होंगे? लगभग सैकड़ों एक तो नहीं। और तहखाने के बाद फिर हम जो है और संक्षिप्त, और इसके बाद हम हिंदू तहखाने में गए, वहाँ मगरमच्छ मिले। मगरमच्छ माने माँ गंगा की सवारी। हाँ। इसके ऊपर जब मुस्लिम तहखाने में जब हम जो है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर एक कैलेंडर था जिस पर लिखा था ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद। और जैसे ही एक महिला, जुवादी महिला, उसको हटा करके मुतवल्ली माने जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ। उसके नीचे स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। यानी प्रमाण छिपाने का प्रयास। फिर वहाँ चटाई बिछाया हुआ था, हाँ। जब बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसको हटाया गया। हाँ। वहाँ पर जो है कमल का फूल था, मतलब बड़े पत्थर 4x4 का ओम लिखा हुआ था जो है। सर, जो स्वास्तिक बना हुआ था वो किस चीज से बना हुआ था? पत्थर में बना हुआ था। सो जो है पत्थर में बड़े बड़े पत्थर बने हुए थे। और यहीं तक नहीं, जो वहाँ बड़े बड़े 14-14 फीट के खम्भे हैं, उसमें सूर्य, चंद्र, कंद, और जो कमल के पुष्प की, मतलब कि 14-14 फीट तक कमल के पुष्प की लकड़ी लगी चली आ रही हैं। और घंटियों की कतारें हैं, जैसे घंटी है यहाँ लटकने वाला, फिर जंजीर, फिर इस तरह कम 14 फीट तक कम जंजीरों की आ रहे हैं। सारे प्रमाण यहीं तक नहीं रुके। और ढांचा, जो एक और सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं, मंदिर का ढांचा हाँ। ध्वंस नहीं किया गया। ऐसा यथावत मंदिर का ढांचा हाँ। जो पहले था, आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है। मंदिर के ढांचे पर जैसे ही लोग चढ़े, वादी महिलाएं चढ़ी, कह रहे यहाँ तो शंख है, चक्र है, गदा है। और फिर जैसे ही उसमें वकील कमिश्नर विशाल सिंह जी थे, हाँ। नियम उसका था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ शंख है, चक्र है, तुरंत मुस्लिम पक्ष को बुलाया जाता कि हाँ भाई साहब देखिए यहाँ शंख है। हाँ। तो है ना, हाँ है। उन्होंने ठीक। मानी भी ये हाँ, एक एक चीज बहुत पता नहीं। गंगा जमुनी तहजीब के तहत, भाईचारे के तहत सारा सर्वे एक साथ संपन्न हुआ और मधुर वातावरण में हुआ। जब हम मुस्लिम पक्ष का जब होता था ओम नमः शिवाय, ओम, तो भाई साहब यहाँ पर ओम है क्या? हाँ है। हाँ। उसका उसका फिर नाम जो होता है, साथ में डीएम भी रहते थे, वकील और कमिश्नर सतीश गणेश जी हम लोग के साथ रहते थे। हाँ। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो भी साक्ष्य मिलते थे, मुस्लिम एग्री करते थे कि हाँ ये है। हाँ, वीडियो और ऑडियो दोनों होता था। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद जो है
यहीं तक नहीं रुका जो है, सारे के सारे जो साक्ष्य मिलने के बाद 2 दिन का उसमें सर्वे होने के बाद अंत में जो है वजू खाना, जिसमें वो नमाज पढ़ने के लिए हाथ पैर धोते हैं, थूकते उठते सारा पानी जो है एक रहा कि आप इसको कल जो है इसका भी हम लोग सर्वे करेंगे। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, अभी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है, अगर कार्बन डेटिंग होती है तो शिवलिंग को नीचे से खोद के देखा जाएगा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने नीचे तक है वो, क्योंकि अभी तो 2-4 फीट का वो दिख रहा है। देखिए, जिस समय सर्वे हो रहा था, हाँ। जो बहस हो रही थी हम ही से हुई, हाँ। कि हमने पूछा भाई ये शिवलिंग कहें, तो उसमें एक अभयनाथ यादव जी जो मर गए वो कहे नहीं फवारा है। हाँ। हम कहे भाई साहब फवारा है तो इसमें पानी आने का जाने का मार्ग कहाँ है, पानी आने का, कहे नहीं। हम कहे जाने का मार्ग है, कहे हाँ। नहीं। हम हाँ। कहे फवारा तो है नहीं, हाँ। कहे नहीं ऐसा है। तो एक आदमी जो है रेहान एक नाम था, याशीन, हाँ। कहे कि ऐसा है फुहारा ये है 20 साल खराब हो गया, ये 20 साल पुराना है। हाँ। तो वीडियोग्राफी हो रही थी, कह नहीं 20, अच्छा 20 है तो ऐसा है 20 मत लिखिए, 12 लिखिए। पूरा का पूरा सब ऑडियो है। और वहीं पर जब ये कहा गया कि यह शिवलिंग है, हाँ। कुछ लोग कहे यह ज्योतिर्लिंग है, हाँ। तो मुस्लिम अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने कहा ये शब्द वीडियो में है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है, आप उनको मान भी सकते हैं कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, मुस्लिम अधिवक्ता ने अच्छा, कहा। उसकी खुदाई करके नीचे देखा हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका यह प्रश्न है, शिवलिंग 4 फीट का है, तो उस समय जब हम यासीन से कहे हाँ। कि ये तहखाना क्या नीचे भी है, कहे हाँ है। वहाँ से हम घूम करके थोड़ा सा उधर सीढ़ी रहा, हाँ। हम और विष्णु शंकर जैन जी जब नीचे गए तो दिखाई दिया कि पूरा जो ऊपर से आ रहा है ईंटे की जोड़ैया से, जोड़ैया समझते हैं, ईंटे की दीवार से जोड़ा गया था पूरा। अच्छा। लगा कि जैसे पूरा ये आ रहा है, जोड़ा गया है हाँ। शिवलिंग, यानी 4 फीट ऊपर 12 फीट नीचे, और माँ का अर्घा जो नीचे नहीं होता है वो उसके नीचे और होता है, और वहाँ से वहाँ वह लेवल, और सामने नंदी का लेवल जो 78 फुट 3 इंच दूरी पर है, दोनों बराबर एक लेवल में दिखाई दे रहे थे। तो अभी जब 12 तारीख को फैसला आया था, 12 सितंबर को, उसके बाद जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे हबीब महबूब, उन्होंने एक धमकी के लहजे में जो कहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको भी पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी आई है ना, तो उससे हम घबराते नहीं हैं। तो हाजी महबूब, यह लोकतंत्र है, कोई बोलने का अधिकार सबको है, रोका नहीं जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसी धमकियां आती रहती हैं, माननीय न्यायालय सुरक्षा गार्ड भी हमको मुहैया की हैं, लेकिन जो देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर है, जब वह रक्षा कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की धमकियों से कोई डर नहीं होता है। हाजी महबूब भी कहते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर, इतना ही नहीं, अभी जो बीजेपी की एक विधायक थी चारुल अग्रवाल जो है, उनका नाम है, उन्होंने लिखा था कि ज्ञानवापी हमारी है, हमारी थी, हमारी ही रहेगी। इसको लेकर भी उनको धमकी दी गई है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। तो आपको नहीं लगता माहौल खराब हो जाएगा? सर तन से जुदा करने का हमारे पास भी आया था, हमने जो यहाँ के जिला प्रशासन को दिए, क्राइम जो है साइबर क्राइम में वो दिए और सही पाए हमको, ठीक है। उसको ये मतलब आईबी के लोग की बात थी, उनको नहीं। हाँ, तो ये जो कहते रहते हैं लोग जो है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा, दंगे वाला? ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल खराब करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आपको भी शायद धमकी वाले, आपने जैसे अभी बताया हुआ है आपके साथ भी, तो आपको भी जान का खतरा बना रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें जरा भी चिंता नहीं होता है। हम माननीय न्यायालय में आते रहते हैं, सामाजिक आदमी हम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 72 साल की उम्र है। मेरा लड़का डॉक्टर जयप्रकाश सिंह विद्यापीठ प्रोफेसर, मेरी लड़की डॉक्टर शिल्पा सिंह भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। क्या ही जीवन में रह गया, सब तो सेट हो गए, फिर क्या चिंता। दोनों लड़के सेट हो गए, बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अब हमको हम सोचते जो एक क्षण जी गए वो हमारे लिए बोनस है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं होता। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सोहनलाल आर्य जी, जिनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर हमने इनसे बात की है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा।